अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। कप्तान को किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ने देना, दिसंबर में क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है। ताकतवर हलके क्यों इस कदर परेशान हैं? क्या इमरान खान साहब बाजी पलट रहे हैं? नवाज शरीफ के हमायती क्यों पीछे हट गए? मियां साहब की परेशानी की बड़ी वजह क्या है? इसराइल की सफ़ों में बेचैनी, सऊदी वली अहद ने क्या बड़ा कदम उठा दिया? अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ और यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान में दिन भर में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स के बारे में। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त एक बयान को, बल्कि दो बयानों को लेकर एक बहुत शोर मचा हुआ है। वो लतीफ़ खोसा और इत्तेदाद हसन साहब का बयान है। इत्तेदाद हसन साहब, जैसा कि आपको मालूम है, एक शोला बयान मुकर्रर, जिनके बयान अक्सर ऐवान इक़्तिदार में जो है तहलका मचा देते हैं। ताकतवर हलकों में उनके बयान को लेकर जो है बहुत शोर गोगा होता है, उनका बयान एक खलबली मचा देता है। तो इत्तेदाद हसन साहब ने आज फिर एक अहम तरीन जो है बयान दिया है, और इस बयान को, वो बयान जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। वो बयान क्या है, वो बयान आपके साथ शेयर करते हैं। इत्तेदाद हसन साहब ने अदालती राहदारियों में एक बार फिर जो है एक अहम तरीन जो है बयान दिया है इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें इत्तेदाद हसन साहब का कहना था कि जुमेरात तक खान साहब को लंबी सज़ा देने का प्लान है। तहरीक अदम एतमाद को जनरल बाजवा ने मैनेज किया। रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जनरल बाजवा के कहने पर खुली। जनरल बाजवा ने अमेरिका को गारंटी दी थी कि खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को वो कामयाब करवाएगा। जिस रात इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया, उस रात 12 बजे अदालत में जजों ने किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खोली थी? इत्तेदाद हसन साहब ने यह सवाल किया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कि बताया जाए कि वज़ीर आज़म को जिस रात उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वो उस रात अदालतें किसने खोली थी? किसने जजों को कहा था कि वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खोलें? तो इत्तेदाद हसन साहब ने मज़ीद कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर का केस बनता ही नहीं। ये बिल्कुल लग़व है। किसी खुफिया दस्तावेज़ को डीक्लासीफाई करके मंजर आम पर लाना और उसकी कापियाँ बनवा कर बांट देना, ये वज़ीर आज़म का आइनी इस्तेहकाक है। इत्तेदाद हसन साहब ने मज़ीद कहा, इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा देने की साजिश की जा रही है। अमेरिका अगर वज़ीर आज़म को धमकी देता है तो वज़ीर आज़म क्या करेगा? जाहिर है वो अपनी अवाम को बताएगा। इमरान खान ने भी अवाम को बताया। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को साइफर की कापियाँ अवाम में तकसीम करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपने इत्तेदाद हसन साहब के जो है अहम तरीन बयान को सुना। इसके हवाले से हमारे पास भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं कि इत्तेदाद हसन साहब को है कुछ मालूमात मिली हैं, शायद इनर न्यूज़ है उनके पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को जुमेरात तक सज़ा देने का प्लान है। तो अब देखते हैं कि इत्तेदाद हसन साहब का यह बयान किस हद तक दुरुस्त साबित होता है कि इमरान खान साहब को गोया वो सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पर एक हमारे पास और अहम तरीन खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब को जो है इलेक्शन से रोकने की साजिशें हैं, जिसके पैराहे में आप इस बयान को देखिए, जिसमें इत्तेदाद हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जुमेरात को सज़ा दी जाएगी और उम्र कैद की सज़ा होगी। इससे पहले भी हम वीलॉग के अंदर आपको इमरान खान साहब की 10 से 12 साल सज़ा जो है वो कैसे बता चुके हैं। हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बारहा इस स्टोरी को कवर किया है कि इमरान खान साहब को किसी सूरत भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको याद है, हमने मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी सूरत में वापस आएंगे जब इमरान खान साहब को मुस्तकिल तौर पर पिंजरे में डाल दिया जाएगा। अगर इमरान खान साहब पिंजरे से बाहर होंगे तो ये शेर जो लंदन में बैठा हुआ है वापस नहीं आएगा। और हुआ भी यही। जैसा ही इमरान खान साहब की जो है तोशाखाना में ज़मानत हुई, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की इतला थी वो उसमें जो है इत्तेदाल बरता गया, और वापसी की जो इतला थी वो मुस्तकिल तौर पर नहीं आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हल्के तो क्लेम करते रहे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अंदर के ज़राए थे वो हमें ये बताते रहे कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है वो किसी भी लम्हे टाल सकती है। तो उस पर हथरात के बादल मंडलाने लगे। यहाँ पर अब जो है इत्तेदाद हसन साहब का एक अहम तरीन बयान हमारे सामने आया है। इत्तेदाद हसन साहब ने कहा कि इमरान खान पर इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा देने की साजिश की जा रही है। अमेरिका अगर वज़ीर आज़म को धमकी देता है तो वज़ीर आज़म क्या करेगा? जाहिर है वो अपनी अवाम को बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को अपने को याद होगा कि उन्होंने जो है गालबन 27 अप्रैल के रोज़ जो एक जलसा किया था, उसमें उन्होंने अपना एक कागज़ लहराया था जिसे उन्होंने अमेरिका का ख़त कहा था। वो वही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जिसको लेकर अब उन पर साइफर केस चल रहा है। पहले ये साइफर केस के अंदर ये मानते ही नहीं थे कि कोई साइफर एग्जिस्ट करता है ऐसा,
और इसको मजाक बनाया जाता था इमरान खान साहब के इस पूरे बयानिए को। लेकिन अब जब कि एक साइफर की तस्दीक हो गई, साइफर पर मोहर सख्त हो गई कि ये साबित शुदा साइफर है, ये वही साइफर है जिस पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया है। 9 अप्रैल की रात को इमरान पाकिस्तानी जो जमहूरियत थी उस पर शब खून मारा गया और नॉन एक जमहूरी तरीके से जो है जमहूरियत का गला जो घोंटा गया, जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश डाल कर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चलता किया गया अमेरिका की हिमा पर। डोनाल्ड लू उससे पहले जो है पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को ये कह चुका था कि अगर पाकिस्तान के गुनाह उसी वक्त माफ़ हो सकते हैं जब पाकिस्तान जो है अब इमरान खान को ओहदे से हटाएगा और नॉन कॉन्फिडेंस की जो मोशन है, जो तहरीक अदम इत्मीनान है, उसे पास करेगा। तो उसके नतीजे में यह हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्मीनान पेश की गई थी उसे कामयाब करवाया गया। और किस तरह कामयाब करवाया गया कि पाकिस्तान जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, पीडीएम जो पूरा एक झमकट्टा था 13-14 पार्टियों का जो एक झमकट्टा था, इसको बुनियाद बनाया गया, इसको लेकर आगे चला गया, इसकी जो पुष्पनाही की गई और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया। अब जो अब करने जा रहे हैं वो यही है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब को सजा देनी है, किसी भी सूरत इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। उसके लिए ये प्लान बनाया गया है कि तोशाखाना खाना के केस के अंदर तो इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, अगर उनको नए केस में उलझाना है, उनको पिंजरे में बंद करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको साइफर केस के अंदर भी सज़ा सुनाई जाए, जिसके लिए ताकतवर हल्के जो है मेहनत कर रहे हैं। ताकतवर हल्के पूरा जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर 10 से 12 साल सज़ा हो जाए। इमरान खान साहब को अमेरिका को, आपको याद होगा उनका मशहूर ज़माना वो जुमला एब्सोल्युटली नोट का, जब उनसे पूछा गया था कि आप जो है अमरीकियों को अड्डे फ्राहम करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और उस जुमले की पदाश में इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, पाकिस्तान में जो है जमहूरियत का कला कमा किया गया। और उसके बाद अब ये देखा यह गया कि एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी सियासत को एक जो खलफशार का शिकार हुई, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर इंतशार पाया गया, पाकिस्तानी अवाम में गम और गुस्से की लहर पाई गई कि उनके वोटों से आया हुआ वज़ीर आज़म को यूँ चलता किया गया, यूँ अमरीका की हिमा पर उसको हटाया गया, नॉन कॉन्फिडेंस की ऐसी मोशन मूव करवाई गई और उसको कबूल करवाया गया, उसे पास करवाया गया असम्बली से, ताकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो सके, अमेरिका की ताबेदारी हो सके। जिसके बाद एक पूरी आवाम जो है इमरान खान साहब के हक में बाहर निकली और उसी बाहर निकलने का नतीजा ये था कि आज जो है इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है। इमरान खान साहब को जेल में रखा ही सिर्फ इसलिए गया है, अगर इमरान खान साहब जो है अनपॉपुलर होते, गैर मशहूर होते, जिनको उनका बयानिया ना बिक रहा होता, तो इस वक्त गालिबन इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर होते। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपने हकीकी दुश्मनों को पहचान चुकी हैं। उनको मालूम है कि ताकत में इक़्तिदार की डोरें किस तरह हिलाई जाती हैं, कठपुतलियों को किस तरह नचाया जाता है। लियाकत अली खान से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत को क्यों करना पूरी कर सका है। तो यहाँ पर देखा यह गया कि अब इक़्तिदार साहब ने एक जो बड़ा प्लान था उसको बेनकाब किया। इसी हवाले से हमारे पास जो है एक अहम तरीन खबर जो है वो लतीफ़ खोसा के बयान के हवाले से। लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब का बड़ा पैगाम जो है हम तक पहुँचाया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पाकिस्तान की सारी जेलों में भी फिरा लो, मैं दबने वाला और डील करने वाला नहीं हूँ, मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, अपनी आवाम को आज़ादी दिलाकर ही छोड़ूंगा। जो लतीफ़ खोसा साहब ने मजीद कहा है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाकर हम डोनाल्ड लू को ये बताना चाहते हैं कि हमने बरतानिया की गुलामी छोड़कर अमेरिका की गुलामी शुरू कर दी है। ऐसा कहना था लतीफ़ खोसा का। लतीफ़ खोसा, आप याद होगा कि इमरान खान साहब के जो जमानत के केसेस हैं, जो तोशाखाना केस में वो इमरान खान साहब को जो है एज ए वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा यह गया कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो इमरान खान साहब का बयान हमारे साथ शेयर किया, उनका पैगाम हमारे साथ शेयर किया, तो हमने इसके हवाले से आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब को बारहा ये डील की खबरें हुई हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तानी सियासत से फिल वक्त जो है किनारा कशी इख्तियार कर लें, लंदन में चले जाएं या फिर जहां वो जाना चाहें वो जाएं, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान में अपनी सियासत को रोक दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बारहा जो है ये कहकर टाल दिया कि वो किसी तरह की कोई डील नहीं करेंगे, वो झुकेंगे नहीं, वो अपने बयानिए से जो है पीछे नहीं हटेंगे। वो पाकिस्तान की आवाम का जो बयानिया लेकर चल रहे हैं उसके लिए अगर उनको अपनी जान भी गंवाना पड़े तो वो अपनी जान भी गंवा देंगे, जिसका सबूत ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है डियाला जेल के अंदर अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मुसलसल एक रोज़ बरोज़ उनके ऊपर जो हालात हैं वो तंग होते जा रहे हैं और उन पर ऐसी ऐसी मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जिसके बाद शायद ही कोई इंसान जिंदा रह सके। हमने इस हवाले से आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन देने का भी कहा था, तो लतीफ़ खोसा साहब ने हमारी बात को इंडोर्स किया। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने भी इस हवाले से बयान दिया कि इमरान खान साहब को जो है जहर दे दिया जा रहा है, एक स्लो पॉइजनिंग हो रही है इमरान खान साहब के साथ, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुसलसल गिरती जा रही है और हमने इस हवाले से आपको पहले अपडेट कर दिया था। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब को जो है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है, ऐसा स्लो पॉइजन जिससे धीरे धीरे उनकी मौत हो जाएगी और किसी पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ज़रूर जानते हैं कि ये सब किसका किया धरा होगा। और इसी हवाले से आपको एक अहम तरीन खबर देते चलें कि डियाला जेल में हमारे ज़राए ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को जो है एक
हुकूमत जो है मुश्तरका हुकूमत बनाने की जो गारंटी दी गई, ऑफ़र की गई है, मशरूत हुकूमत बनाने की इमरान खान साहब को जो है ऑफ़र की गई है। हम आपको ये बताते चलते हैं कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पंजाब और KPK में मशरूत हुकूमत बना लें, और ये प्लान दिया गया है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके तमाम कारकुनान और रहनुमाओं पर जो मुश्किल वक्त आन पड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी भी तरह की मशरूत हुकूमत लेने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आना चाहता हूँ, ना कि किसी के कंधों पर, ना कि किसी का सहारा लेकर। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ये मशरूत हुकूमत का जो है की ऑफ़र कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस हवाले से हमारे पास जो पैगाम था वो हमने आपको पहुंचा दिया, जो इतला थी वो आपको पहुंचा दी। आने वाले वक्त में इमरान खान साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं वो वही बेहतर जाते हैं, या अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो हमारे पास एक तशवीशनाक खबर है, नवाज शरीफ साहब ने जो है, नवाज शरीफ साहब के गारंटर्स जो थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को यह ख्वाब दिखाए थे कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे, जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब ने जो है आने वाले दौर का वज़ीर आज़म होने का जो ख्वाब पाला था वो अब चिकनाचूर होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को ये गारंटी जिन्होंने दी थी, अब वो गारंटर्स पीछे हट चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के हिमायती भाग चुके हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये ख्वाब दिखाया था, मियाँ साहब की वापसी भी इसी हवाले से टाल मटोल का शिकार है। मियाँ साहब जो वापस आ रहे थे, अभी तक उनके मुतल्लिक कोई इत्तलात नहीं। अलबत्ता हमारे पास ये इत्तलात मौजूद है कि UAE से उन्होंने एक चार्टर त्यारा बुक करवा लिया है, जिसकी पेमेंट आज कर दी गई है। आज वो त्यारा बुक हो गया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास इसकी इत्तलात ये है कि जब तक मियाँ साहब को गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि उनके दो गारंटर थे, एक सऊदी और एक जो है आपको ये मालूम होगा गालमन कतरी, और जो दोनों कतरी आपको याद है, कतरी वो जिनके पहले भी मियाँ साहब ने एक खत लहराया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कतर के एक प्रिंस का जो है खत था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम प्रॉपर्टी थी मैंने से तोहफा उनको दी थी। तो वही कतरी और वही सऊदी एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो एक मुजरिम शख्सियत है, पाकिस्तान का मुजरिम शख्स है, उसकी हिमायत के लिए तौर पर सामने आने से फ़िलहाल तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन वो आना चाह रहे हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब को अगर गारंटी मिल जाती है सऊदी या कतरियों में से किसी एक की, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि नवाज शरीफ साहब उम्र की शहादत हासिल करने के लिए जो है इस वक्त सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं। तो सऊदी अरब जाएंगे, उम्र की शहादत हासिल करेंगे। वहाँ पर शायद कि उनकी जो है सऊदियों में से किसी शख्स के साथ मुलाकात हो जाए, सऊदी हुकूमत के किसी नुमाइंदे के साथ मुलाकात हो जाए, जिसमें उनको गारंटी कर दी जाए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब को ये गारंटी हो जाती है तो वो फिर पाकिस्तान वापस आएंगे, और अगर पाकिस्तान वापस आए बिना उनको गारंटी भी नहीं होती और वो पाकिस्तान आना चाहेंगे तो फिर सीधा अडयाला जाएंगे। दो ही सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ साहब के पास, या तो उनको गारंटी मिल जाए और वो पाकिस्तान आए, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो वो तो एक अलग मामला। लेकिन अगर पाकिस्तान आते हैं तो फिर सीधा अडयाला जेल जाएंगे, इसके हवाले से कोई शक नहीं। क्योंकि इस वक्त जो उनके पास गारंटी थी वो सऊदियों या कतरियों की गारंटी थी। कतरियों ने पीछे हट दिए हैं। कतरी जो शहजादे थे इस बार मदद को नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर मियाँ साहब के हवाले से क्या नई इतलात आती हैं वो आपके साथ मज़ीद शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर आज की आखिरी खबर जो हमारे पास थी वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है, जैसा कि आपको बताया कि हमने गुज़िश्ता दो वीलॉग के अंदर भी आपको अपडेट किया था कि इसराइल और जो फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नए प्लेयर्स इस गेम में शामिल हो चुके हैं। इस मैदान जंग में नए प्लेयर्स ने अपनी एंट्री मार ली है। यहाँ पर आज मोहम्मद बिन सलमान का ने एक अहम कदम उठाया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद ने एक अहम तरीन कदम क्या उठाया कि उन्होंने फ़लस्तीनी सदर को जो है फ़ोन कॉल की, जिसके नतीजे में ये तय पाया, ये खबर सामने आई कि उनके जो है बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल हुआ। अब बाहमी दिलचस्पी के जो मोड़ थे वो न जाने क्या थे, लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें कि बाहमी दिलचस्पी के मोड़ में शायद ये भी हो सकता है, जैसा कि आपको याद होगा कि सऊदी अरब जो है इसराइल के साथ जो है डील करने जा रहा था, एक पीस ट्रीटी साइन करने जा रहा था। लेकिन जो ही वो पीस ट्रीटी करीब आई, हमास ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, और अब सऊदी अरब जो है इस हवाले से स्टेक ले रहा है कि वो किसी तरह फ़लस्तीन को इस जंग से पीछे हटाए, फ़लस्तीन को इस जंग से रोके, हमास को इस जंग से निकाले। लेकिन इस वक्त अभी तक हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो सऊदियों के काबू में नहीं आ रहे। इसके साथ एक मुल्हिका खबर जो ये है फ़लस्तीन और इसराइल के जंग के लिए, वो ये है कि मिस्र ने अपनी तरफ से गज़ा के साथ राब्ते का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। यानी मिस्री हुकूमत ने वो आखिरी रास्ता जो गज़ा के साथ राब्ते का था वो भी बंद कर दिया है। तमाम अद्वियात के जो ट्रक थे वो वापस चले गए। जो तमाम लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, जो खाने के ड्रग्स थे, जो अर्शियाए खुर्दोनोश के ट्रक थे, वो वापस जा रहे हैं। अब कोई उनको गज़ा की क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, गज़ा की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, सरहद क्रॉस करने नहीं दी जाएगी। तो मिस्रियों ने तो एक बार फिर अपना जो है अरबों के पीठ पे छुरा घोंपा है। ना सिर्फ अरबों की बल्कि मुसलमानों की पीठ पे भी छुरा घोंपा है।
और यहीं पे आपको बताते चलते हैं कि मिस्र ही वो वाहिद मुल्क था जो सबसे पहले जिसने इसराइल को जो है कबूल किया था, इसराइल को एज ए नेशन जो है रिकॉग्नाइज़ किया था, इसराइल की जो अपनी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी थी उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, उसको शनाख्त हासिल हुई थी, इसराइल को जो है कबूल किया था। उसके बाद मिस्र ही वो इंटेलिजेंस एजेंसी मिस्र की जो थी उन्होंने जो सबसे पहले बताया था इसराइल को कि आपका जो एक हमला होने जा रहा है, इसराइल को इस हवाले से उन्होंने आगाह किया था, लेकिन नेतन्याहू ने उनकी इस खबर को जो सीरियस नहीं लिया। नेतन्याहू ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही 10 रोज़ पहले बता दिया था कि आपके ऊपर हमला होने जा रहा है, लेकिन मिस्री हुकूमत इस वक्त जो है मुसलमानों पर मुसलसल जो है एक जो उनकी पीठ पर छुरा घोंप रही है। वो अपने जब ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ वो बहाल रखना चाहती है, इसी तर्ज पर वो ऐसे इकदाम कर रही है। और मिस्र ही वो वाहिद था जिसने सबसे पहले इसराइल को कबूल किया, जिसके बाद दीगर जो दूसरे ममालिक थे उन्होंने इसराइल को कबूल किया। दूसरे ममालिक में तकरीबन 6 जो ममालिक थे अरब लीग के उन्होंने इसराइल को कबूल किया था, जिनमें इजिप्ट पहले नंबर पर है, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसके अलावा बहरीन, सूडान एंड मोरक्को। उन 6 ममालिक ने जो है इसराइल को कबूल कर लिया है। अब सऊदी अरब 7वां मुल्क था जो कबूल करने जा रहा था, लेकिन जो उसके कबूल करने से पहले हमास ने जो है इसराइल पर कब्जा कर लिया। हमासी जो लीडर थे उन्होंने ये बयान दिया कि वो जल्द अज जल्द बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है वो आलमी जंग की तरफ बढ़ने लगी है। हिजबुल्लाह ने जो है वो 40 मिलियन डॉलर मालियत का इसराइली टैंक तबाह कर दिया। लिबनानी मज़ाहमत तहरीक हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ जंग का आगाज़ कर दिया, इसराइल पर मुख्तलिफ मकामात से हमले शुरू कर दिए। इराक और शाम से भी मज़ाहमत तहरीक भी इसराइल पर हमलों का ऐलान करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुख्तलिफ जो तहरीकें हैं जो मिस्र, ईरान, लिबनान और इराक, शाम में जो है पाई जाती हैं, उन्होंने जो है अपना इसराइल पर बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। मज़ीद आपको इस जंग में होने वाली हलाकतों के मुतालिक बताते हैं और यहाँ बताते हैं सबसे पहले आपको इसराइल के तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो ज़ायद जो हैं वो शहरी मारे गए हैं, तकरीबन 1000 प्लस हैं और इनका नंबर, और 3418 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। गज़ा के जो है 830 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4500 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। वेस्ट बैंक में 19 हलाकतें हुई हैं और 110 लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेबनान के अंदर 5 लोग मारे गए हैं। तो इस तरह ये देखा जा रहा है कि एक बड़ी जो है हलाकतों की खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पहले भी से बताया था कि इसराइल ने जो है फ़लस्तीनियों का पानी बंद कर दिया, उनकी खुराक की तरसील रोक दिया और इस तरह एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है जन्म ले सकता है। जंग के जो इस वक्त दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। मजीद क्या इस हवाले से अपडेट्स हमारे पास आती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।